कि हर समय इस शरीर के अंदर से मैल के रूप में जो निकलता है बारह रास्तों से, ये सब मैंने कल आपके प्रसंग में बताया। और कहते हैं कि व्यास जी बोले कि हे मुनिराज, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के अर्थ के बारे में बताएं। एक मैंने कथा सुनी जिसके बारे में पता चला कि एक अप्सरा थी जिसका नाम था पंचचूड़ा। ये पंचचूड़ा ने नारियों के बारे में क्या कहा है? तो वो कहने लगे, व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए शरद कुमार जी बोले कि हे नारद जी, वो कहने लगे, हे व्यास जी, एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो इनको पंचचूड़ा नाम की एक अप्सरा मिली। तो उस अप्सरा को देखते हुए वो कहने लगे कि हे अप्सरा, ये बताओ कि नारियों का स्वभाव कैसा है? तो वो पंचचूड़ा अप्सरा कहने लगी कि नारियों का स्वभाव तो इस प्रकार से है, कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती हैं। इस प्रकार से कई तो ऐसी हैं जो मर्यादा को ही नहीं मानती हैं, और इस प्रकार से वो थोड़े से ही अगर किसी पुरुष द्वारा उनको प्रेम मिला तो वही जाल में फंस जाती हैं। और इस प्रकार से उनको ऐसा मोह है, ऐसा लालच है कि इस प्रकार से अपने जीवन को नष्ट कर लेती हैं। और कहते हैं कि सब मिलाकर के दुर्गुण जो है स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते हैं। वे महादारुण होती है। ब्रह्मा जी ने जगत को बनाते समय पंच महाभूतों की रचना की, सारे लोगों को रच दिया और अपनी बनाई कृतियों में से उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने साथ में दोष भी क्यों भर दिया? और इस प्रकार से ऐसा सुन करके नारद जी ने कहा, अगर आपने ऐसा बताया है माता तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। नारद जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया, मैं आजीवन सन्यासी रहूंगा। इस प्रकार से उनको वैराग्य हो गया नारियों से। शरद कुमार जी बोले कि एक बार शिव जी ने देवी पार्वती जी को कालचक्र के बारे में बताना शुरू किया। किसने बताया? भगवान शंकर में भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को। कालचक्र क्या है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं शंकर जी माता पार्वती से बता रहे हैं, ये जीवन की सच्चाई है, ये हमारे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है। कहने लगे, भगवान मेरे भोलेनाथ की हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है कि जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीवा, मुंह, कान और आंखें अस्तब्ध यानी शून्य हो जाए, कुछ पता ही ना चले कहीं पर। और कहते हैं कि जो शोर शराबे को भी ना सुन सके, कहने का मतलब हमारे कान की इंद्रियों ने भी, श्रवण इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, जिसको शोर शराबा भी न सुनाई पड़े, जो सूर्य चंद्रमा अग्नि को काला या धुंधला देखने लगे, ऐसे मनुष्य 6 महीने के अंदर, कितने दिन में? 6 महीने के, ऐसे मनुष्य 6 महीने के अंदर काल का शिकार बनने वाले हैं। वो जरूर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। जिस मनुष्य का बायां हाथ, कौन सा? बायां हाथ। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, उसकी तालू जो है वो सूखा रहे, ऐसे मनुष्य केवल 1 महीने के मेहमान रह जाते हैं। ये भगवान शंकर जी ने बताया है माता पार्वती जी से। जिसकी जिह्वा मोटी हो जाए, जिसकी नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब भी न दिखाई दे,
जिससे ध्रुव तारे न दिखाई दें, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उनका पाद दिखाई पड़े, जिसे गिद्ध और कौवे घिरे हों, तो उसकी जिंदगी केवल 6 महीने शेष रह जाती है। इस प्रकार से मेरे भगवान शंकर जी ने कहा, हे कल्याणी, आत्मज्ञान विज्ञान क्षण प्रति, और इस प्रकार से महाकल्प के अनुसार शंकर जी जीवों का संहार करते हैं, यानी मेरे भोलेनाथ संहार करते हैं। ये संहार के देवता हैं। लाल सिंदूर कुमकुम भगवान शंकर जी को क्यों नहीं चढ़ाया जाता? इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता, मेरे भोलेनाथ संहार के देवता हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियां हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। और इस प्रकार से नाड़ियां एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करते हैं। यानी हमारी जो शरीर की नाड़ियां हैं ये और वायु है, ये बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे चल रहा है, अब हमारी आयु कितनी रह गई है। और इस प्रकार से काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने काल चक्र के बारे में बताया, परंतु ये मुझे ये बताओ कि काल चक्र से बचेंगे कैसे? बचने का तो कोई उपाय बताओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, पृथ्वी जल तेज पवन और आकाश, इन 5 महाभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर जिस चीज से बना है उसी में वापस ही मिल जाएगा। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी कहते हैं कि जब शब्द स्पर्श रूप और रस गंध आदि 5 महाभूत जब ये शरीर को त्याग देते हैं, हमें शब्द भी न बोल पाते हैं, न सुनाई पड़ता है, हमें कोई गंध भी नहीं आ रही है, अच्छी गंध है कि खराब सुगंध है, कैसी है, ये सब हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या होगा? फिर हमारा ये जो प्राण है हमारे शरीर को त्याग करके चले जाएंगे। काल को जीतने वाले योगी जन इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, हे मेरे प्रभु देवादिदेव महादेव, काल पर विजय पाने वाले क्या करते हैं? तो भगवान शंकर जी ने कहा, बहुत सुंदर बात मेरे भोलेनाथ ने बताई। कहा, देवी, जिसे काल पर विजय पाना है उसको क्या करना चाहिए? उसको एकांत में, दिन में नहीं, रात्रि को, जब सब सारी दुनिया सो जाए उस समय बैठो अपने परमात्मा से मिलने के लिए। आत्मा का परमात्मा से मिलन उस समय एक परम शांति, जब परम शांति में बैठोगे, ध्यान लगा करके, तभी जो है परमात्मा से मिलन होगा। और इस प्रकार से कहने लगे कि आसन लगा करके बैठो और अपनी जो तर्जनी अंगुलियां हैं इनसे दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए भगवान भोलेनाथ का। इस प्रकार से कहते हैं, या शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। और इस प्रकार से ध्वनि, नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे? जिन मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी वो आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे और उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में जो भगवान की वो शक्ति है, दिव्य सत्ता, वो हमारे शरीर को छोड़ करके जाएगा, हमें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अनवरत चलने वाला है। ये जो आपको चोला मिला है यहाँ पर, ये तो यही छूट जाएगा, क्योंकि पहले हमें तो था ही नहीं हमारे पास, ये नश्वर है। जब आपके शरीर में भयंकर बीमारी आपको घेरती है तो आपको ये बताओ, क्या आपको भोजन अच्छा लगता है? घर वाले लेकर के सामने भोजन खड़े रहते हैं, लेकिन फिर यही मन करता है कि लेके भाग जाओ मेरे पास, मुझे नहीं खाना है। घर वाले घेर कर खड़े होते हैं, परिवार वाले, कि बताओ क्या तकलीफ है?
आपको वो भी अच्छे नहीं लगते उस समय तो यही मन करता है कि हम अकेले ही पड़े रहें। तो जब आपको पता है कि हम अकेले ही हमें अच्छे लगना है, हम उस परमात्मा के भेजे हुए हैं और वहीं जाना है, तो अभी से क्यों न तैयारी करें जाने की। और जाने की तैयारी जो करना है तो बैंक बैलेंस बनाना होगा। भक्तों, कैसे आप नाम जप को बढ़ाओ, अपने ध्यान को बढ़ाओ, अपने संकीर्तन को बढ़ाओ और भगवान के श्री चरणों में प्रेम करो, तभी जो है तैयारी होगी। टिकट कटाना है, गाड़ी तैयार खड़ी है और टिकट कटा करके जेब में रख लो। ऐसा व्यक्ति अगर तैयार है तो उसे मरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसे तो पता है कि हमें जाना तो ही है। तो इसलिए उस मरने की तैयारी करो। तो मरने की तैयारी कैसे करोगे? वही मैंने जो अभी बताया आपको। हर समय आपको यज्ञ करना है, यज्ञ ना हो सके तो नाम जप भी एक यज्ञ है। भगवान के नाम को जपो, भगवान के दर्शन करो आकर के नेत्रों से, और नेत्र भर करके भगवान को देखना चाहिए। लेकिन लोग जब मंदिर में आते हैं तो भी प्रपंच में ही लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपको नहीं पता कि हमें जाना पड़ेगा? हमारा जो क्षण बीत चला गया वो पर लौट करके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज का ये समय, ये घड़ी कभी जीवन में आने वाली नहीं है। आज हम कथा सुन करके जा रहे, श्रवण करके दोबारा लौट करके आएंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता है। तो ऐसे अपने अमूल्य समय को, ऐसे कीमती समय को क्यों बर्बाद करते हैं? निश्चय ही ऐसा प्रण करो, ऐसे संकल्प करो कि हे भगवान, मैं आपका हूँ और आप ही मेरे हैं। तो भगवान को अपना मानिए और भगवान के श्री चरणों में भी ध्यान लगाना चाहिए। भक्तों, माँ भगवती पार्वती जी ने फिर कहा भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये भी बताएं कि योगी जलवायु के पद को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी जी सुनो, जिस प्रकार दरवाजे की देहली पर रखा हुआ दीपक, आप दरवाजे की देहली पर, चौखट पर एक दीपक रखिए। उस दीपक का जो प्रकाश होता है वो घर के अंदर भी जाता है और घर के बाहर भी रहता है। तो भगवान शंकर जी ने बताया कि दोनों ओर से वो दीपक प्रकाश करता है। उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। और जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, समझ लो उसने पूरे जगत पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी से फूंक मार करके जो है वायु भरता है, अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि निरंतर आप लोगों से दूर हटने का प्रयास करो, क्योंकि जितना ही लोगों में रहोगे आपका ध्यान नहीं बन सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति जो मिलेगा कोई न कोई बात अपनी बताएगा, आप उसको अपनी बताओगे, इसी में दिन बीत जाएगा। लेकिन भगवान का नाम कितना आएगा? प्रभु का ध्यान, माँ भगवती आदि शक्ति का ध्यान कैसे करेंगे आप? और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के नामों का जाप करते हुए एक ज्योत है हमारे अंदर, वो ज्योत जब निकल जाती है तो ये प्राण बिल्कुल काम करना, ये शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। उसी से तो नाता है भाई, उसी से तो रिश्ता है। सभी ने कहा कि हम बलवान, वो कहते मैं बलवान, लेकिन सभी लगे इस शरीर को खड़ा नहीं कर पाए। हमने कथा के माध्यम से बताया था। लेकिन जब आंख आ गई तो भी शरीर नहीं खड़ा हुआ, कान आ गया तो भी नहीं खड़ा हुआ, हाथ लग गए तो भी नहीं खड़ा हुआ। अब कहा गया कि ये शरीर खड़ा कैसे होगा? जब इसमें प्राण आ गए तो उठ करके खड़ा हो गए। प्राण मतलब वो मेरे परमात्मा का अंश, आत्मा और परमात्मा, वही तो चलता है, वही तो चलायमान रखता है। और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सृष्टि का वर्णन करते हैं। सृष्टि के वर्णन के बारे में मैंने पूर्व में ही आपको कथा के माध्यम से बताया था कि कैसे पहले भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण किए हैं। ये सभी हमने आपको बता दिए हैं प्रसंग। और भगवान शंकर जगत के पिता और माँ भगवती जगत की माता हैं। इनके से सृष्टि की रचना हुई है। आगे कल के प्रसंग में हम कश्यप
वंश का वर्णन करेंगे और इस प्रकार से मनवंतरों की उत्पत्ति के बारे में हवन यज्ञ, हवन की ये जो सृष्टि चली, हवन का क्रम चला, ये हम कल के प्रसंग में बताएंगे और आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ के महारुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है। आज मंदिर प्रांगण में 51 यजमानों के द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होना है और ऐसी कृपा बनी रहे कि सभी लोग भगवान भोलेनाथ जो जगत के पिता हैं उनकी आराधना, जो जगत की माता है माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे और इस प्रकार से कथा विराम की ओर पहुंच रही है जो निरंतर लगातार 2 माह से चल रही है। कल का समय कथा का और होगा, यानी 30 तारीख को इसी समय कथा विराम लेगी। कथा का कोई अंत नहीं है क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसको कोई गा नहीं सकता है। जितना प्रभु करवा ले उतना ही हो पाता है। इस प्रकार से ये सागर की तरह बढ़ती ही रहती है। तो अब भगवान के नाम को लेते हुए कथा को विराम करेंगे, उनके नामों को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिवा
सनादिक ब्रह्मादिक सनिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग ओम हरे 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 महादेव करके बीज कमंड चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका होशी जानत विवेका प्रणवाक्षर के महादेव अक्षर महादेव तीनों एकता ओम हरे हरे महादेव काशी देव विश्वनाथ विराजनंद ब्रह्मचारी हो शिवानंद ब्रह्मचारी नेता उठो गल गावत संगीत दर्शन गावत महिमा अति भारी ओम हरे हरे महादेव त्रिगुणमयी शंकर जी की आरती कोई